मुसलमानों ने हिंदुस्तान, मुसलमानों ने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के वासी नारे तकबीर, नारे कसम। फेरी वाले को तो आधार कार्ड देखने के तुम्हारे किसने ये अथॉरिटी दिया? ये किसने तुमको ये पावर दिया? मजबूर ना करो। तुम आज छोटे छोटे बच्चों को, गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को 20-25 कुत्ते की शक्ल में ढोल बना के आकर के घेर के तो जय सरकार नारा लगा। ये तेरी ताकत हो गई भारत की धरती पे। अगर उल्टा भी मुसलमान यही काम करना शुरू कर दे तो क्या होगा देश का? जैसे तुम पकड़ के मुसलमान के बच्चों को कहते बहुत जय का नारा, हम भी पकड़ के कहते अल्लाह अकबर, तो देश कहाँ जाएगा? इसलिए हुकूमत की जैसे तथाकथित बेलगाम कमरों के हम मुंह में लगाम दो, जेल के सलाखों के पीछे डाल दे। दूसरे देश के मुकाबले हमारे देश में आकर के दंगा न फैला। आज तुम जगह जगह ऐलान कर दो, झोला छापने का कि मुसलमान को भगा देंगे, तलवार घर लाए बांट के क्या साबित करना चाहते हो? अरे तलवार तुम आज बांटते हो, हमारे मुल्कों ने तलवार से पहले खेल चुका है, लेकिन हम उधर नहीं। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहो, भाई भाई अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा था। देश आजाद हुआ फिर गुलामी की तरफ मत ले जा, इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। क्यों आज ऐसा दिन देखना पड़ा भारत? जिनका 14 साल का बेटा मोबाइल में लूडो खेले, उसको इतिहास क्या पता है? 12 साल का बेटा गेम खेले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा नदी के किनारे बैठ कर शराब पिए, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटे मोबाइल लेके खेतों में गलियों में यहाँ वहाँ बैठ के घरों से बात करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहु बेटियां बेपर्दगी के हाल में हटिया बाजार चौराहे पे जाके घूमे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घर आए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान आजाद के जेब में हाथ में मोबाइल लेके चले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। याद रखो, मुसलमान बेगम करने वालों इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है, आपके सोसाइटी है, आपकी कमेटी है, आपका इरादा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। आज बड़े बड़े आलिम फाजिल हाफिज कारी पर जाहिल हुकूमत कर रहा है, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। बड़े लिखे उलमा पर जाहिल हुकूमत कर रहा है। मोहल्ले में से सेक्रेटरी बना दो तो प्रधानमंत्री बन गया। सदर मोहल्ले का हो सकता है, सेक्रेटरी मोहल्ले का हो सकता है, मस्जिद का हो सकता है, इमाम का सदस्य नहीं होता। लेकिन आज ये कौन 5,000-7,000 तनख्वाह लेके मस्जिद के इमाम को कोने में डाल करके और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। अफसोस, अभी शब बारात आने वाली है, 2 या 3 फरवरी को शब बारात है। तुम्हारे घर में 5-5 बेटा बैठा रहेगा, 3-3 बहुएं हैं, 5 पोता है, लेकिन फातिहा करने को लैप नहीं बचा। सूची हलवा निकाल के मौलाना पीछे दौड़ेगा, पांच को बेटा है हनुमान के तरह, सूची हलवा रख दिया, वो बेटी अगरबत्ती जला दिया, मुंडी से इमसाल उलमा लोग सुन रहे थे, मस्जिद के इमाम लोग बैठे। इमसाल 2026 के बाद 10%, 20% फातिहा पढ़ना बंद। अगर 10-20 रुपया दीजिएगा, सूची के किनारे पलट के बगल में 10-20 रुपया रखा है, रखना नहीं, खाली सूची फूंक देना और निकल जाना। अगर 20% दीजिएगा, 30% तो चीज उठा के फूकिएगा। जब तक 100 रुपया नहीं होगा तब तो बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। तुम्हारे बाप के नाम पे फातिहा पढ़ के 2 सवाब हम पहुंचाएंगे। तुम 5 बेटा होते थे, घर मकान जमीन जायदाद खेत खलियान कब्जा करोगे, हम तुम 10% हम ठिका लिए हैं। तुम किस काम के हो? बाप मर जाए, पूरा खाने जिस दिन हो, बाप का तीजा सब बेटा घूम रहा है। 3 को दामाद आया स्कॉर्पियो में, ससुर के
ना कोई बेटा पढ़ने वाला, ना बहू पढ़ने वाली, ना भाई पढ़ने वाला। जिस बूढ़ा के मकान में पूरा खानदान कब्जा कर लिया और बूढ़ा के नाम पे बाप बेटा नहीं पढ़ रहा, माँ सब बच्चा पढ़ रहा है। सोचा कभी आपने जिंदगी, सोचा कभी जिंदगी तुम्हारे बाप के तीजा में मोहम्मद सब बच्चा जा रहा, तेरा बेटा खेल रहा है, करिश्मा है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ रहा। एक दो बहू से कुरान निकालती हुए सास ससुर के चरिश्मा तीजा में, तो कुरान कैसे पढ़ती देखे कभी जिंदगी में? पूरी जिंदगी तो कभी ये लोग कुरान पढ़ेगी नहीं। 7-7 महीना अब कुरान पढ़ी है, 9 महीना हो गया, 8 महीना 6 महीना कोई कुरान नहीं पढ़ी है। शब बरात के दिन कौन सी निकाल देगी? शब बरात के दिन निकाल के दरवाजे सामने चटाई बिछाएगी ताकि दूसरा लोग देखे उसकी बहू कुरान निकाल करके खाली मसबा हिलाएगी। बहू कुरान पढ़ रही है, हमारे कोई मारा क्या? मारा नहीं हजरत, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही है जरूर कोई मरने वाला। कभी पढ़ लेगी पूरा सप्ताह में। कल जुम्मा था, तुम्हारी बीवी कुरान पढ़ती, आज जुम्मा था, परसों जुम्मा था, जिस दिन जुम्मा है उस दिन कुरान खाली पढ़ ले। एक दिन सप्ताह में तू कुरान खोल, शुआल मस्जिद में सजदा करेंगे तू घर में तिलावत कुरान कर, वो वहाँ इबादत करेंगे तू तिलावत कर। शोहर जुम्मा पढ़ के 1:30 बजे मस्जिद से लौटेंगे, तू मुसल्ले में खड़ी होकर कुरान को समेट के शोहर की आंखों में आंखें डाल के सलाम कर। वजू का चेहरा होगा, वजू तिलावत कुरान की घर में खुशबू होगी, गरीब का झोपड़ी होगा, बीवी बन के तुम सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत करना भुला दे। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना बेटा पढ़ा लिखा है, ना बीवी, ना बहू, कुछ नहीं। सबके घर में मोबाइल चल रहा है। 12-13 साल का लड़का सब जवान हो गया, 12-13 साल ठीक से उम्र नहीं, फेसबुक निष्ठा अब इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा न्यू खतरा में। 13 साल 14 साल का बेटा सब जवान, लड़कियां भी मोबाइल लेके चलती है, बेटी भी जवान, बेटी 18 साल 17 साल बेटी हाथ में मोबाइल, 20,000 25,000 का मोबाइल। कुरान घर में समेट कर अलमारी में रख दिया, कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, मुसल्ला का पता नहीं, दूसरी का दाना पता नहीं, घर घर में हाथ सब मोबाइल। खाना खाने बैठता है तो मोबाइल ले बैठता है, अरे इधर मोबाइल, लुकमा मरता उठाएगा, अगर भात हटा के गोबर ना तो गोबर मारो, मोबाइल पे गोबर भी खा। इसलिए याद रखो, अपने औलाद को पढ़ा दो, मदरसा बना दो, बच्चों को दिखा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, वो बेटा मदरसे से निकल के चलेगा हमारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह। आज 13-14 साल का लड़का जवान हो गया, देखें 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है, इनके मोबाइल में देखो फोटो छुपा कर रखा है। 20 साल उम्र होते होते एकदम जवान, पता नहीं वो कहाँ बात करने लगता है। हम लोग 12 बजे रात 1-1:30 बजे रात मुसलमान के मोहल्ले में गुजरते, गैर मुस्लिम के मोहल्ले में गुजरते, लेकिन गैर मुस्लिम के मोहल्ले में 9 बजे बाद कोई बच्चा लड़का बाहर नहीं दिखे, मोहल्ला बैठे सब लोग मधु क्या गुजरते हैं। 9 बजे बाद कोई गैर मुस्लिम के यहाँ बच्चे लोग रोड रास्ते नहीं मिलेंगे अपने घर में, लेकिन मुसलमान का मोहल्ला गुजरो तो 3 लड़का वहाँ, 4 लड़का वहाँ, 5 लड़का वहाँ, 6 लड़का वहाँ बैठ के मिलेगा गेम पे। 13-14 साल को लड़का अपने अपने कोना बैठ के कहाँ फोन करता है, आप जाइए, अब कहाँ बात करता है। बहुत लड़का तो पागल वाली कान में हेडफोन लगा के माथवा हिला के बल गिर दिया है, जान भी नहीं।
अब दिल कहाँ दिया, जान कहाँ पे वापस? ये तेरे कौन के बेटों की हालत हो गई है। अरे जिनके बेटों के ज़बान पे नाते नबी होनी चाहिए, वाह वाला कर इस मोबाइल में बर्बाद कर। 14-15 साल में श्री वीडियो फेसबुक खोलो, फेसबुक चलाओ, खोलो, एक रील चलाते रहो, नवी नवी तस्वीरें आती है फेसबुक पे। वो तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, 9 साल का बच्चा बेटा देख रहा है, 15 साल का बाल बच्चा देखे देखे उस मोबाइल को जिंदगी उसकी खराब होती जा रही है। अब लड़की भी मोबाइल चला रही है, वो भी तो वही रील देखती है ना, उसका कोई दूसरा फेसबुक खोलो है, उसका कोई फेसबुक नहीं, अब तो आता है वो भी वही फेसबुक, वही इंस्टाग्राम। अब खोलते जाए, गलत गलत फोटो देखते देखते दिमाग हैंग कर मारते। 18 साल 17 साल की जवान भोली भाली बेटी बेचारी कुछ जानती नहीं है, उसको क्या पता है कि कितने फेक आईडी से लोग इंस्टाग्राम चलाते, कितने फेक आईडी से फेसबुक चलाते, उसको नहीं पता। अब वो देखते 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 है ना, दिमाग में हैंग मार दिया, किसी का दिमाग में काम नहीं किया, कोई लड़की लिखी सीधे, किसी लड़का व्हाट्सएप में लिख दिया 12 बजे रात आई लव यू, हम तुम्हारे हाल। लड़का मां मोबाइल पर के पागल नहीं पहुंचेंगे, प्यार हो गया। लड़का उल्टा सुबह होते होते लिखते आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, प्यार हो गया है। प्यार दोनों तरफ से प्यार का पागल पानी है, सबको बर्बाद। जो पागल ने खानदान को बर्बाद किया, समाज को नंगा किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। काश ये बेटी तो सब काम में सही न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ लेती, इनकी दुनिया बदल जाती। खैरों के मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट न करके सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले मसले। आओ बेटा बेटी क्या कह रहा है मौला मौलवी भरोसा जियो, कुछ पते खबर नहीं। मदरसा इमाम मस्जिद में वो इमाम रख दिया और पूरे गांव खाली मौलाना बोलने लगा। तनख्वाह 6,000 7,000 8,000, ये जो 8,000 7,000 तनख्वाह देते हो ना, पूरे इलाके में सदस्य जो कयामत के दिन जवाब देना होगा। इस महंगाई में नहीं मालूम परिश्रम से तो 7,000 रुपया दे करके तुम्हारा बेटा 40,000 कमाता, सो तुम्हारे ऊपर नहीं है। अभी हाली मौलाना बेचारे को 7,000 6,000 8,000 और पूरे गांव की नजर मौलाना पर। मौलाना अगर 1 घंटा मोड़ में बैठ जाए, ये मौलाना ठीक नहीं है। और तेरा बेटा 24 घंटा मोड़ में बैठे तो खा पी रहा, कोई गम नहीं। मेरी माँ ने तू भी सुन थोड़ी देर, ओ बेटा ओ बैठ। ये लोग कम खतरनाक नहीं, सब पबजी मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर। इन लोग को क्या लगता है पूरा मोहल्ला का तो कुछ सूझ जाता है, ये लोग नहीं सूझता। जहाँ जहाँ रात में कुछ सूझता था वहीं हम बैठ के गेम खेलता है। बेटा तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से के नाम से हंसता है। बेटा सोच लो कितना खत्म हो गया लड़का लोग। पूरा मजमा में हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबको मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मान लेते मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे आज जुमा पढ़े थे कि नहीं? जुमा नमाजी मत पूछो, तो मकास आया। आज ये लोग पढ़ना चाहता भी नहीं। नमाज पढ़ोगे तब ना, जब सीखोगे तब उनके लिए तो मदरसा बन रहा है। मदरसे में सीखने की जगह है। अब तुम लोग भोले भाले उम्र हो गए, 18 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल से मस्जिद जाते हो, खाली झूठे गया चक्कर काट के आते हैं, कुछ नहीं था। अच्छा पढ़े कैसे जाऊंगा? सोचिए हम लोग जब नमाज पढ़ते मौलाना मौलवी लोग, तो हम लोग पढ़े ना पहले नमाज के तरीका।
कि नियत में क्या करना चाहिए, हाथ मान के क्या पढ़ना चाहिए, दोनों रुकू में क्या, सजदा में क्या पढ़ना चाहिए, आयत कुर्सी का पढ़ना चाहिए, दुआ कुनूत को पढ़ना चाहिए, दुआ मौसूल का पढ़ना चाहिए। इसको सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, घर को छोड़े हैं, सदना कुरान खोले और मौलाना पढ़े, अलिफ लाम छुए हैं, कुरान शिव लेके चले हैं, मदरसा में बैठे हैं, नियत नमाज पढ़ते हैं। तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, पहले पढ़ना पड़ता है। सदना कुरान अम्मा पढ़ा, अलिफ लाम नूनी कायदा, मौलाना पास बैठो, नियत नमाज रटे, 6 दिन में तैयार याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, ठीक है बेटा, दुरूद शरीफ याद करो, फिर लगे दूसरे पढ़ने की, 5-6 दिन फिर लग गया रटने में, याद किए, फिर सुना दिए, पास हो गया, फिर दुआ कुरान दे रटे, फिर दुआ मौसूला याद किए। कितना टाइम लगा तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग पूरी जिंदगी न कटारी बाधा खोले, न अम्मा पढ़ा पढ़े, न अलिफ लाम देखे, न कुरान को छुए, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में घुसे, न इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप बगैर पढ़े पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं है, जिन्नात। सब चीज आज जिन सब जुमा पढ़ने के जिन सब जुमा पढ़ा बगैर पढ़े नमाज पढ़ना हजरत ये जिन्नात काम। सोच के देखो, अली बाता से भेंट नहीं, आज जुमा के दिन अल्लाह जब तुम पढ़ा ही नहीं तब मैं बुजुर्ग झूठे नाटक अस्सलाम मेरे कब तक खिलौना खेलोगे, कब तक नाटक करोगे। अब तो जिंदगी तेरी गई, बच्चों से मत खेल, हाथ से मोबाइल छीन के कुरान को पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो। तेरा बेटा वहां से निकलेगा आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह। कुछ नहीं जानता, 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत जा रही है। कम ईद की नमाज पढ़ा, 5,000 का कपड़ा पहन के पढ़ा, ईद तक 150 का ईद तक चांद रुआ बाहर में तक 2 साल से ही उतरा, कुछ नहीं। 50 साल से जा रहा है। इमाम ने कहा कि 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना, 6 जाते में ईद बकरीद में हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, अब हाथ में बीच में लटका कर देख रहा है कि पकड़ लग रहा है, इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा। अभी सोचा नहीं, पर 50 मुर्दा दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने लायक हो गए, दुबई से नजर जाते हैं। इनके लिए मदरसा बन रहा है, इनके लिए ये सब सीखने के लिए होटल में नहीं, मोड़ में नहीं, पार्क में नहीं, नदी में नहीं, मदरसे में जाके बैठना। वो छोड़िए हजरत, वो मुर्गी नहीं है, पोल्ट्री मुर्गी लेके टूमर के दरमासा मस्जिद गेट में खड़ा, मुर्गी साहब बाल है, देशी नहीं हजरत, देशी नहीं, पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक दो जवाब, वो मुर्गी जवाब शक की नहीं, पर इस्लाम को खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान पढ़ोगे तब ना, मोबाइल में पढ़ोगे तब ना। मेरी माँ बहन को भी पढ़, और शोर से मोहब्बत कर, घर से कम निकल, पर्दे में रह, क़यामत के दिन तेरे चेहरे पर रोशनी होगी। आज की बहू बेटियां, अफसोस लगता है, मजार लोग जगह कहीं उर्स का मेला लगता है, कहीं उर्स लगता है मेला, बाबा का मजार है, औरतें 3 औरतें मीटिंग करके टोटो बुला के हवा चल देते, जाके वहां झुलुआ झूलती, उसका शोर बोल में कहता इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा, जुलुआ झूल इस्लाम खतरे में, तुम तो नहीं। इसलिए मेरी माँ ने तो मजार मजा, तेरे लिए मजा जाना हराम है,
तुम मजार नहीं जा सकती है। मसले के आला हजरत वाले अहले सुन्नत वाले हैं, औरतों को मजार जाना मना है। औरतें घर में रहे, शोहर मजार जाए, फातिहा पढ़े, चादर चढ़ाए, दुआ करे, वलियों से वलियों की जियारत करे। वो मर्दों के लिए, तेरे लिए घर है तो अपने घर पे रहना। लेकिन हमको लगता है 2040 होते होते ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। मालिक यही बन जाए, गद्दा नशी तकिया नशी सब नशे यही लोग जाते हैं। औरतों मजाक में लेकिन भी हजरत कसम खुदा की कौन संवर की जाके ढूंढती है, जबकि बनना संवरना इस्लाम में जायज है। तो बीवी काजल लगाती है कोई औरत है तो हराम नहीं है, काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन खुशबू लगा के गैर मर्दों के पास मत जाओ, शरीयत ने रोका है। अभी औरतें माँ बहने अपने शोहर के पास तो काजल लगा के जा, चेहरा सजा के जा, माथा झाड़ के जा, कान में बाली, हाथ में थोड़ी सुंदर चेहरा मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खड़ी होकर खाली मुस्कुरा देना, श्रृंगार करके तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। तेरी बीवी तेरे पास 500 रुपए आएगी, एक दिन 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन आएगी 4 रकात, तो 1 महीना तेरी बीवी खाली 500 के तेरे पास खड़ी हो जाएगी। अपने शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी काजल लगाए तो शोहर के नाम पे, पाउडर लगाए तो शोहर के नाम पे, माथा का चूल झाड़े तो शोहर के नाम पे, चेहरा सजाए शोहर के नाम पे, बेहतर कपड़ा शोहर के नाम पे, कान में बाली शोहर के नाम पे, हाथ में चूड़ी शोहर के नाम पे, उस औरत के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब रोज लिखा जाएगा, डेली लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग को बीवी सब सामने आते 500 के जाएगी, कभी शोहर के पास आएगी 500 के आएगी, भूत की तरह आएगी, भूत 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 लगता है भूत घर में घुस। शोहर के पास कभी 500 के नहीं जाएगी। चुड़ैल देखिए, चुड़ैल के तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, नहीं जाएगी शोहर के पास। जहाँ जाने में सवाब वहाँ नहीं जाएगी, जहाँ जाने में गुनाह वहाँ जब देखना, जब किसी शादी घर जाना हो, वलीमा में जाना हो, शादी घर जाना हो, तब माँ बहने बहू बेटियां की स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विकोटा हमारी मिला किया फेस फेयर हो। इतने अफसोस लगता है जो चेहरा मुखड़ा शोहर के सामने दिखाती तो 2 रकात सवाब मिलता। अब गैर मर्द जहाँ शादी भी हम भीड़ भड़का है, वहाँ चेहरा सजा के एकदम सुंदर बन के, मोहल्ले की बहू बेटी को शादी के दिन नहीं पहचान पाएगा, लगता है विदेशी। इतने कौन शोहर के जाते, ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाए। घर में बीवी मोटा मोटी देखता था, अब शादी घर में सुंदर बन के बैठी है, उसका शोहर ढूंढ रहा है तो उसकी बीवी गई कहाँ है, वहीं बैठी। शोहर को चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं, पर घर में भूत के तरह थे, बड़ा सुंदर सुहाना भाला लगता है, पर वहाँ आप अकेले गए थे, यहाँ सब देखता है। के बहू बेटियों शादी कर गए ना, निकाह पढ़ाते हैं सर, मंडप में नहीं घुस पाइएगा। मोहल्ले की बेटियां, बहू तो छोड़ दीजिए, बहू तो थोड़ा बहुत पर्दा करती है, जवान मोहल्ले की जो बेटी होती है 18 साल के, उनका माथा तो पटा नहीं तो शादी गर्दन में दुपट्टा रख के, हाथ में मोबाइल लेके, जहाँ सजावट है, फूल है, जहाँ लाइट है, वहाँ खड़ी होके बीच में सेल्फी और मुंह है पक्का कुल्फी, एकदम कुल्फी तरह सेल्फी ले। अपने शोहर के सामने चेहरा सजा के जा, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और ये चेहरा गैर मर्दों के सामने सजा के जाएगी, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, क़यामत के दिन तुम्हारे माथे के चूल से बाल से लटका दिया जाएगा,
और ये आजाद का सिलसिला होगा जो औरत अपने चेहरे के मुखड़ा, अपने चेहरा सुंदरता किसी गैर मर्दों पे जाहिर करती है, कयामत के चेहरे पे गोश्त न होगा। खुदा के वास्ते तुम फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों। इसलिए तू मजार न जा, बाजार बगैर जरूरत में ना जा, तू घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना। शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे मजार से लौट के आए तो अपने शोहर के हाथ में, दोनों हाथ में गिलास पकड़ के शोहर के सामने जाना, एक गिलास पानी रख देना। जब तेरा शोहर बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके, दुकानदारी, राजमिस्त्री, कोई भी काम करके घर घुसे, मेरी माँ बहन तू सुन, तू शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। एक गिलास पानी भरना, पानी को दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के हाथ में रख देना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब लिखा जाता है, वो सवाब उस बीवी के नाम में लिखा जाएगा जो अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रखती है। बैठ जा, बहुत देर से बैठा है, फिर बैठो, तुम लोग तो 3 दिन धंधा बैठने वाला पार्टी है। आज का जलसा 100% कामयाब है, 100% कामयाब। चंदा भी ठीक ठाक, चंदा भी आपके मदरसा देखिए, मदरसे में उसको अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह मदरसे की, उस जगह को सींचो। मदरसे में कितना स्टाफ है? कितने स्टाफ है मदरसे में? 2 स्टाफ के मदरसा तो जितना बड़ा लग रहा है, जितनी जमीन लग रही है, 10 स्टाफ भी स्टाफ को बढ़ाइए, मेहनत कराए, स्टाफ की तनख्वाह भी बढ़ाइए ताकि इस स्टाफ भी मजबूत मेहनत से पढ़ाएंगे। स्टाफ भी पढ़ा, बच्चे के मदरसा जब फैल जाएंगे, इस इलाके में सबसे बड़ा मदरसा बहुत बड़ी जगह है, इसको सींचने के लिए मेहनत करना होगा, नेतागिरी नहीं। मदरसे को, मस्जिद को राजनीति से दूर रखना, घर में मोहल्ले में खानदान की राजनीति मदरसे मत ले जाना। मौला की गलती हो, कोई तरह की प्रॉब्लम हो, उनको बैठाइए, हजरत की बात है, इस तरह लिख लीजिए, उसको फौरन मौला घर चला जाए, उसको लिख दो, नहीं रहना है। ऐसे ऐसे सब्सिडी मिलेंगे, 2 दिन चले जाओ तो उसको भगा देता है। अफसोस लगता है कि कौम 12 साल नमाज पढ़ाओ लेकिन ये नहीं होंगे, 15 साल के इमामत करते हैं, बीवी बीमार हो जाए और आप 3 दिन गायब हो जाइए, वहां साहब छोड़ दीजिए, हम लोग दूसरा इमाम रख लेंगे। वाह, अरे मुसलमान, अरे उनकी बीवी बीमार है, तुम जाके सदस्य जाके पूछो, उसके घर जा, हॉस्पिटल जा, खर्चा दो, 12 साल तुम्हारे हम क्या कहते इमामत किया है, लेकिन नहीं जाएंगे। अफसोस लगता है, ब्राह्मण किसी मोहल्ले में घुस जाता है ना, फटा हुआ कपड़ा पहन करके साइकिल चलाकर, बड़ा बड़ा चश्मा, जजमान महाराज उसके पाँव में छूट जाकर बैठ जाता है। अरे एक मौलाना मस्जिद के इमाम को एक मामूली मकान पेड़ करा करके मुर्गी साहब को धमका के उसको डरा के चला जाता है। वो मुर्गी नहीं जब करे तो गाँव में उसको तनख्वाह बंद कर देता है, वो बच्चा भी ठोके तो उसकी पाली बंद कर देता है। अरे मुसलमान जाकर चौक में इस्लाम खतरे में, जिसके मोहल्ले के इमाम दुखी हो, इमाम के कमजोर हो, इमाम पर हुकूमत करते हो, कयामत के दिन कयामत तक तुम सुधार नहीं ला सकते हो। क्योंकि जब इमाम से मोहब्बत करोगे और इमाम से जब तेरी मोहब्बत होगी, नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज कबूल होगी। गुलाम बना के इमामत करा गए तो गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं होती है। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। आज तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता, और उसी घर में बाप सोता है, उसी घर में माँ सोती है। अरे एक बेटा शराबी भी सो रहा है, मौला पास आगे कहते हैं, हजरत चलिए थोड़ा मेरा घर बार देखिएगा, बरकत नहीं होती है तो मकान पे अंकल सुतेगा, चिलम खींच के सुतेगा, बरकत होगी, चूल्हा भी उड़ जाए। इसलिए मेरी माँ बोल, तू कर लीजिए फातिमा बन, कभी फातिमा के माने शोहर से मोहब्बत कर, शोहर की रजा में रब की रजा है, माँ बाप से मोहब्बत कर। आज तुम्हारी पूरी पूरी माँ है, कभी माँ के पास नहीं बैठा, बाप के पास नहीं बैठा, और मोहल्ला में जब पीर साहब जाए ना तो पीर के लिए काजू, किशमिश, ज्वाला, गरी, सेब, संतरा, रसमलाई, हजरत पूरी जिंदगी कट गई, बाप का हाथ में गुलगुलाई मुसलमान नहीं दिया।
आप पीर को रसगुल्ला खिलाओ कोई काम नहीं, काजू किशमिश खिलाओ कोई काम नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, तेरे पीर के कदम में जन्नत नहीं है। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में कभी गुलगुला नहीं दिया, और पीर से आवाज़ तो काजू किशमिश मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे तेरे माँ बाप से बड़ा कदम किसका है? माँ के कदमों में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप मुस्कुराए घर में तो रहमतों नूर की बरसात है। आजकल इलाके में छोरा छाप भी पीर चला है, जितना मार्केट में गुटखा नहीं उतना ज्यादा पीर मार्केट में आ गया है। पीर के नाम से जो लोगों को भोला भला भटकाया जा रहा पता नहीं चलता है। हमें मसले के हालात वाले, हमें पीर मानने वाले, हमें मजार मानने वाले, बनावटी पीर से बचो, धोखेबाज पीर से बचो। नमाज तो पढ़ेगा नहीं, हम मुरीद बन गए। सच तो बोलेगा नहीं, हम मुरीद बन गए। कभी हलाल कमाएगा नहीं, हम मुरीद बन गए। माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, हम मुरीद बन गए। याद रखो, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, 100 पीर को घर बुला लो, अजमेर में पड़े रहो, मदरसा को खड़ा करो, मस्जिद में पड़ा रहो, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह। माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाल। पूरी जिंदगी कट गई बीवी की गुलामी करते करते। माँ बेचारी बैठी है, कभी माँ को पूछा नहीं। बाप बेचारे बुढ़ापन में है, बीमार है, कभी देखा नहीं। कौन बेटा के माँ के कमरे में घुसा, ठंडा के 1 महीना ठंडा हो गया, 1.5 महीना। माँ कमल है कि नहीं? ठंडा पानी गर्म पानी बहू दे रही है कि नहीं? ठीक ठाक आग वगैरह दे रहा है कि नहीं? कपड़ा भिजा हुआ साफ सुथरा है कि नहीं? माँ का चरपाई कभी देखा, माँ का खटिया देखा, माँ का पलंग देखा? नहीं देखा। कभी बाप का पड़ा कभी छुके देखा? नहीं देखा। अगर बाजार से जाने लगे, बाजार मार्केट आएगा तो बूढ़ी माँ को पूछ दिया? नहीं दिया। कभी बाप को पूछा? नहीं पूछा। बाप बेचारे तो दरवाजे पे बैठे खाली बिछा दिया, बूढ़ी माँ कोने में है, नहीं पूछा। कहीं बूढ़ी माँ को पूछ लो माँ क्या खाओगी, तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद ला देना। तेरी माँ कोई फरमाइश नहीं करेगी, तू कोई पूछा नहीं। बूढ़ा बाप को पूछ लेना बाबा क्या खाओगे, बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना, लेकिन तुम कोई बाप को नहीं पूछेगा। बीवी को पूछेगा क्या क्या खाएगी, नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी घर से गुपचुप, लड़का चुप में चुप। 15-20 मिला के घर में रखते हैं। तो अपनी बीवी खिलाओ ना, सुन्नत है, कौन मना किया मौलाना मत खिला। 15-20 को गुपचुप का ठहले उठाते। अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना सलाम करना अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी कर दो मोहन ये जगह बोलती है अपनी बीवी सलाम करना, बीवी सलाम करना सुन्नत है। ये लगा पड़ोसी बीवी कर दिया, फैसला पहुंचती बैठी। कौन मना करे? इसलिए माँ बाप का चेहरा देख के नहीं। आजकल का लड़का माँ बाप से दूर, अरे भाई बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। एक साथ खाओ, बीवी के साथ बैठो, बीवी के साथ पानी पियो, कौन मना किया? लेकिन जिस माँ के कदम में जन्नत जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के आंचल में बरकत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तेरी माँ आज से 20 साल पहले याद करो, जब गरीबी थी तुम रात में बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था। तेरी माँ सीने में सुला के तुमको बढ़ाया, जवान किया। 24 कुंटल माँ के सीने से तू दूध पी के जवान हुआ। क्या लगता है आपको? 3.5 किलो डेली दूध पीता था 24 घंटा में। तो 3.5 किलो दूध पीता था डेली, 2 साल दूध पिया। पानी को नहीं उठता, तुम माँ का दूध पिया। हक अदा कर लोगे? पानी पे माँ बाप को खाना दोगे? बहू को मोटरसाइकिल में लगा के आए तो फट 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 बोल इस्लाम खतरे में, कले तुम्हारी मम्मी अभी भी खतरे में। खुदा के वास्ते अजमेर कलियर कशोशा बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी हो गए, अजमेर के धरती जाना, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना शरीफ चला जाना, मुस्तफा भी राजी। खुदा के वास्ते